अब एक नया कंपनी क्रिएट किया है। ये कंपनी का नाम एक्चुअली एक टिम्बर शॉप का है। ये टिम्बर शॉप का रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए यहाँ पैरामीटराइज्ड स्टॉक को मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 4 मैं पैरामीटर्स ले रहा हूँ इनका टिम्बर बिजनेस के लिए। पैरामीटर क्या है, यहाँ वुड वैरायटी डिफरेंट रहता है, विड्थ, थिकनेस और साइज़ रहता है। इसमें हमको क्या करना है, सेल्स प्राइस सेलेक्ट करना है। सेल्स प्राइस के हिसाब से जो पार्टी ऑर्डर देता है उसी हिसाब से मटेरियल ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने का मतलब पार्टी को सेंड करना है और उसका सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। अब इतना करने के लिए बिजी में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखिए वैलिडेट सेल्स रिटर्न विथ ओरिजिनल सेल्स कर दिया, परचेस को भी कर दिया, कैरी पेंडिंग फॉरवर्ड मटेरियल रिसिप्ट को कैरी कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ज़रूरत नहीं है, सेल्स चलन को इनेबल कर दिया। इसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग को इनेबल कर दिया, सेल्स चलन को इनेबल कर दिया, सेल्स या परचेज चलन को इनेबल कर दिया। रेस्ट्रिक्ट नहीं किया क्योंकि विदाउट चलन मैंने सेल इनवॉइस डालने का नहीं, ऐसा नहीं किया है। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज्ड कॉन्सेप्ट क्या है, 4 पैरामीटर्स है, वो 1 2 3 4 बोल के दिया है। अब यहाँ देखिए सेल्समैन का जगह में यहाँ मैं देता हूँ, हमें टिम्बर शॉप में देना पड़ेगा कारपेंटर कमीशन। वो कैसे देना है, आइटम लेवल पे देना है, सेल्स पे देना है, परचेस में नहीं है, देना है सिर्फ सेल्स में। यहाँ आके डिफ़ॉल्ट कमीशन कैसे देना है, एज मेंशन्ड बिलो, अल्टरनेटिव यूनिट पर देना है। कोई वैरायटी का वुड ले लो, 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट देना है। अब सेपरेट कमीशन ब्रोकरेज इन वोचर यस करना है, सेव करना है, बस सेव कर देता हूँ। अब कॉन्फ़िगरेशन तो पहले स्टेज में इतना ही कॉन्फ़िगरेशन आता है। अभी एक आइटम मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आइटम का नाम रहता है, कारपेंटर का नाम क्रिएट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्रिएट करने। अब मैं एक अकाउंट ऐड कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अभी फर्स्ट वो कारपेंटर का नाम ऐड करेंगे। यहाँ आके ऐड कर देता हूँ कारपेंटर को, जिसको सेल्स का टाइम में कमीशन देना है उसी कारपेंटर का नाम लक्ष्मण आचार। एड्रेस आखिर ये चाहिए तो मेंटेन करो या नहीं चाहिए तो छोड़ दो। एसएस रोड, ಹೊಸನಗರ रोड, रिप्पनपेटे, क्योंकि इसी नाम पे और एक दूसरा कारपेंटर भी रह सकता है। हर कारपेंटर को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसका एड्रेस का हिसाब मैं लगा रहा हूँ। एड्रेस का हिसाब से यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, ಹೊಸನಗರ तालुक, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। (08181228743) यहाँ मोबाइल नंबर 97418। उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, 03 ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, आगे का ब्लैंक स्पेस। अब ईमेल एड्रेस चाहिए तो एंट्री करो। अब यहाँ एक Alt F3 प्रेस करके अभी एक नया कमीशन अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, लक्ष्मण आचार कमीशन। यहाँ आके ये मेरा करंट लायबिलिटी बन जाता है क्योंकि ये पैसा देना पड़ता है, करंट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में दिखाने के लिए बस। यहाँ आता हूँ, अब यहाँ ग्रुप लेता हूँ लायबिलिटीज़ में, अदर करंट लायबिलिटी। यहाँ आके एक्सपेंसेस में आता है इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंसेस, यहाँ आके सेव कर देता हूँ। अब दूसरा एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, अकाउंट मॉडिफाई करने के लिए नहीं है, अब ऐड करना पड़ेगा, हम ऐड बाद में करेंगे। हाँ अभी ऐड कर देता हूँ, कमीशन COMMISS, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, कमीशन पेड। अब यहाँ लिख देता हूँ एक्सपेंसेस, यहाँ GST नॉट अप्लीकेबल, ये बाहर से बाहर जाने का पैसा है। यहाँ भी करेंट लायबिलिटीज़ और यहाँ आके एक्सपेंसेस ओके कर देता हूँ। अब सेव हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वॉच सीरीज में आता हूँ, यहाँ आके नंबरिंग में ऑटोमेटिक रख देता हूँ, नंबरिंग ईयरली रख देता हूँ,
और यहाँ मुझे पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करने के लिए SQ/25/76 आपका दुकान में जैसा मर्जी आपका चलता है वैसे ही रख दो। यहाँ मेरा रिक्वेस्ट क्या, मेरा पास रिक्वेस्ट क्या था कि कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे ही आया था। अब यहाँ आके सब ऑटोमेटिक बिजी ने करके रख चुका है, सिर्फ हमको एनेबल करना है बस। अब वोचर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ के अब आइटम डिस्क्रिप्शन मैं टच नहीं करता हूँ, वो ऐसे ही रख देता हूँ, पार्टी के लिए छोड़ देता हूँ। अब यहाँ अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट जाके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में देखना पड़ता है कि अब यहाँ सेव कर देता हूँ इतना ही। अब दोबारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक बार चला जाके कंपाउंड डिस्काउंट एनेबल हो चुका है या नहीं हो चुका है वो एक टेस्ट करना पड़ेगा। अब आता हूँ यहाँ आके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेंट्री टैब सिलेक्शन कर देता हूँ। यहाँ ऑलरेडी मैंने करके रख चुका है कंपाउंड, इसीलिए डायरेक्टली आता हूँ मिसलेनियस मास्टर्स में आता हूँ, डिस्काउंट और स्ट्रक्चर में ऐड डिस्काउंट। मैं एक नाम लेता हूँ होलसेल डिस्काउंट या सिर्फ भी होलसेल। यहाँ मैं दो टाइप का कंपाउंड डिस्काउंट लेता हूँ। फर्स्ट होगा या तो परसेंटेज ऑन लिस्ट प्राइस, ये परसेंटेज ऑन प्राइस, ये देखिए टिम्बर मर्चेंट और एक टिम्बर मर्चेंट को सेल करने का टाइम में कारपेंटर कमीशन नहीं रहता है, इसके लिए ये होलसेल कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकता है। नॉर्मल सेल्स के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन रहता है लेकिन मैं यूज़ नहीं करूँगा। ये कॉन्फ़िगरेशन तो रहेगा ही लेकिन इसका यूज़ करने वाला नहीं हूँ। ये सिर्फ टिम्बर मर्चेंट से और एक टिम्बर मर्चेंट को देने के लिए बस। यहाँ मेन कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, राउंड ऑफ द एनेबल किया, यहाँ आके होलसेल डिस्काउंट को एनेबल कर देता हूँ। कभी कभी आके पार्टी थोड़ा आदमी घर बनता है बैंक से लोन लेके, उन लोगों को क्या होता है कोटेशन होना है, सेल्स ऑर्डर होना है, थोड़ा प्रोसीजर रहता है। ये प्रोसीजर फॉलोअप करने के लिए ऐसा पूरा कर चुका हूँ। अब मेरा क्या होता है, ई इनवॉइस QR कोड तो मुझे प्रिंट करने नहीं होता है क्योंकि मैं तो डेमो कॉपी यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे बिजी अलो नहीं करता है। अब मेरा सारा कॉन्फ़िगरेशन 15 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। इसके लिए मैंने अपग्रेड तो नहीं किया है, डेमो वर्जन 13.7 में ही हूँ, 8 को नहीं गया हूँ। सारा कॉन्फ़िगरेशन तो एक ही रहता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। डिस्काउंट तो यहाँ आके होलसेल लेता हूँ। अब डायरेक्टली आता हूँ सेल्स, ऑटोमेटिकली यहाँ नॉट रिक्वायर्ड लिया। अब प्रीफिक्स में यस टाइप कर देता हूँ, /2526 इस सारा कॉन्फ़िगरेशन जैसा पार्टी ने कहा है सिमिलर टू सेम कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ किया है। डिस्काउंट लागू होता है ओनली when the material is being sent to another timber merchant. For the customer, for a regular customer or for an odd customer, there will be nothing. Discount will not be given because the timber merchant has to give carpenter commission 100 rupees per square feet देना पड़ता है। He has to give 100 rupees per square feet for that carpenter. So being that is an expense, so as such any timber merchant is not going to give you extra discount, though it is enabled here in the vouchers, in all vouchers, but transaction vouchers, but it is not being used. अब रेसिप्ट के लिए R/25/26 ये सारा कॉन्फ़िगरेशन। अब जर्नल के लिए यहाँ देखिए नंबरिंग ऑटोमेटिक, ईयरली नॉट रिक्वायर्ड, J/25/26/ इतना तो रहता है। अब इतना होने के बाद अब एक स्टेज कॉन्फ़िगरेशन तो हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन में मास्टर्स में आता हूँ, आइटम मास्टर क्रिएट करने शुरू कर देता हूँ। फर्स्ट आता है 4.5 इंच बाई 3.0 इंच बाई 8 फीट 8.0, हाँ 8.0 इतना ही लिख देता हूँ। यहाँ ग्रुप में आके लिख देता हूँ विंडो फ्रेम्स, ये प्राइमरी ग्रुप तो है ही। यहाँ मैंने डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ नहीं करूँगा, मैं अलग कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करूँगा। यहाँ मेरा कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर 1 के लिए विड्थ होगा
15 करना पड़ेगा। ये होगा वैरायटी। सिंपली मैं लिख देता हूँ वुड, यहाँ लिख देता हूँ 20, यहाँ लेता हूँ प्री डिफाइंड में मैं ऐड करने शुरू कर देता हूँ बोगी। ये एक वैरायटी, वुड का वैरायटी। सेकेंड वन किराल बोगी, थर्ड वन अकेशिया। स्पेलिंग में भी रॉन्ग, आई डोंट नो एक्चुअली एग्जैक्टली व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इट। होन्ने, ये पूरा कन्नड़ा वर्ड्स है वुड के लिए। इसको जैसा पार्टी ने कहा है मुझे, बस मेरा काम उतना ही है। बिल्लाले। अब यहाँ आता है विड्थ। ये विड्थ विल बी इन टर्म्स ऑफ इंचेस, देन थिकनेस, again thickness will be in terms of inches. Third one length, it will be in terms of feet. Okay, अब देखिए HSN कोड 4703, यहाँ टैक्स कैटेगरी 18%, अब यहाँ के सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद फर्स्ट आएगा मेरा नंबर ऑफ पीसेस। मेरा पास तो है 30 पीस, वैल्यू पता नहीं। यहाँ आके CFT, अब यहाँ आके अदर्स में लेता हूँ क्योंकि CFT कुछ भी नहीं है यहाँ रेफरेंसेस। आप देखिए कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ। 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब मुझे CFT में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 144 करना पड़ेगा। 0.75 CFT, तो तब मुझे मिल गया इतना वैल्यू। अब यहाँ लिखने शुरू कर देता हूँ वुड। अब मेरे पास तो बिल्ट इन नाम्स तो है ऑलरेडी। 4.5 इंच, थिकनेस 3.0 इंच, लेंथ 8 फीट। अब देखिए यहाँ सेल्स प्राइस 1850 रुपीज़ स्क्वायर फीट। यहाँ तो मेरे पास कितना पीस है? 30 यही नहीं है, ये 18 ही पीस है। इसके बाद सेकेंड वेराइटी है बोगी का भी विड्थ सेम 4.5 इंच, थिकनेस 3.0 इंच, लंबाई 8 फीट में। ये सेमी फिनिश्ड वुड है जो हमें मिल जाता है, 1850। एक्चुअली वो अकेशिया थोड़ा कम है रेट, 1450। नेक्स्ट आता है किराल बोगी। वो एक वैरायटी ऑफ वुड। मुझे इंग्लिश में क्या बोलता है पता नहीं, हिंदी में क्या बोलता है इसका पता नहीं। मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, पता नहीं मुझे क्या बोलता है बोल के हिंदी में भी। यहाँ देखिए गलती से 12,650 हो चुका है, एक्चुअली वो 1,650 होना है। ये गलती मुझे अब तो पता नहीं चला, एक इनवॉइस डालने के बाद भी क्वायरी लिखने के टाइम में मुझे पता चल गया ये गलत हो चुका है बोल के। तब मैं आके दोबारा वहाँ आगे सामने आके चेंज किया है। यहाँ तो अभी कुछ नहीं किया है, वो एक ही पहला एंट्री में गलत हो चुका है। अब देखिए 65 पीसेस है, CFT है। अब यहाँ कैलकुलेटर लेके 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 144, तब आ जाता है 2.0131 स्क्वायर फीट। अब यहाँ टाइप करने शुरू कर देता हूँ अकेशिया सेम विड्थ इज 4.5 इंच, थिकनेस 6.5 इंच, लेंथ होता है 10 फीट। अब अकेशिया सेल्स प्राइस हो जाता है 1450। यहाँ 65 नहीं है, यह हमारे पास तो है 20 के लिए 40.62 हो गया है यहाँ पे। वो भी विंड फ्रेम का ग्रुप में ही आता है, विंडो फ्रेम का ग्रुप में। अब 5.5 इंच बाई 3.5 4.5 इंच बाई 6.5
इंच, ये बड़ा विंडो फ्रेम के लिए। ये तो होगा 40 पीस। अब CFT सब यूनिट होगा, अल्टरनेटिव यूनिट। अब यहाँ F10 प्रेस करके इंटू 1, अब डिवाइडेड बाय 144, अब आ जाता है 1.117। तो आ गया, डायरेक्ट एंट्री कर दिया। अब 44.68 स्क्वायर फीट तो मिल गया। यहाँ एक ही वेराइटी का वुड हमारे पास है, अकेशिया एक ही है, विड्थ 5.5 इंच, थिकनेस 4.5 इंच। बाद में ये ट्रिम होके जब कारपेंटर काम करेगा ना 4.5 इंच जाके 4 इंच बनेगा, 5.5 इंच जाके 5 इंच बनेगा, 6.5 इंच जाके लेंथ में 6 फीट बन जाएगा, या 6.5 ही रहेगा, दो कॉर्नर। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आता हूँ कोटेशन, डेट 1/4/2025 लेता हूँ क्योंकि मैंने डेमो कॉपी यूज़ कर रहा हूँ, लोकल मल्टी रेट रहता हूँ। अब F3 प्रेस करके अब एक नाम टाइप करना पड़ेगा, अश्वत्थ। कैटेगरी ग्रुप होता है सन्ड्री डेटार, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है। अब यहाँ डिफ़ॉल्ट कारपेंटर का नाम नहीं है, यहाँ सेव कर देता हूँ। पैसा देना है, मटेरियल लेके जाना है। अब सन्ड्री डेटार, मुझे चेक करना था रजिस्टर्ड है या पार्टी अनरजिस्टर्ड। नॉर्मली ये अनरजिस्टर्ड पार्टी ही है। अब 4.5 देखिए, आइटम डिस्क्रिप्शन मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। अब 30 पीस ऐड कर देता हूँ। यहाँ तो डिफ़ॉल्ट सब कुछ है, लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाता है क्योंकि 4000 कुछ वैल्यू आता है, नहीं इतना वैल्यू नहीं आता है। अब ये एक्चुअली मुझे ये गलती अब समझ में नहीं आया, लेकिन इनवॉइस डिज़ाइनिंग में बाद में समझ में आ गया। बाद में मैं सारा इनवॉइसेस कैंसिल करके दोबारा से नया इनवॉइसेस डाल के उसके बाद ये मिस्टेक्स तो मैंने क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ 10 पीस कर देता हूँ। अब इसको हटा देता हूँ, हटा के वो लाइन को हटा के बेड़ा ले लेता हूँ 10, बोगी लेता हूँ 10। 60 स्क्वायर फीट तो हो गया, यहाँ पे 83 स्क्वायर फीट हो गया। अब लास्ट वन आता है, यहाँ आके 40 पीस ऑर्डर था, 40 पीस को लिया है ऑर्डर। अब ओके 128.11 स्क्वायर फीट हो गया है। ये एक्चुअली ये 2,91,000 नहीं आता है। कोटेशन में पार्टी कारपेंटर को कमीशन देने का नहीं है, प्रोसेस नहीं है, इसीलिए कारपेंटर प्रोसेस कमीशन यहाँ नहीं देता है। अब यहाँ दोबारा सेल्स ऑर्डर में आता हूँ, 4 दिन छोड़ के पार्टी आता है। आने के बाद क्योंकि घर बांधने का टाइम में इन्होंने क्या किया था, बैंक लोन लिया था, इसीलिए ऐसा हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, सेल्स ऑर्डर अभी कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ भी 2 लाख चिल्लर आता है, 2,90,000 कुछ आता है। यहाँ अभी आके 6 तारीख, 6 का मतलब अप्रैल 6 के लिए अश्वत्थ आके लेके जाता है 30 पीस, सेल्स ऑर्डर आके देता है क्योंकि मटेरियल तैयार करो। अब यहाँ आके ये एंट्री गलती हो चुका था। ये एंट्री गलती होने से ये 2,91,000 ऐसा कुछ आता है, इतना नहीं आता है, 1,60,000 के अंदर आ जाता है। ये डेमो कॉपी है, इसीलिए देखिए यहाँ तो प्राइस तो 4490 आ चुका है। एक्चुअली ये प्राइस 4490 नहीं है, 1,500 ऐसा कुछ आता है। ये गलती मैंने तो अभी समझ लिया है, लेकिन ऑलरेडी थोड़ा कर रहा हूँ, इसके लिए बाद में दिखाने का एक प्लान किया। अब लास्ट में दिखा देता हूँ गलती क्या है वहाँ से।
हो गया। अब यहाँ आके 5.5 का विंडो फ्रेम, देखिए बड़ा घर है, बड़ा घर के लिए इनका प्लान के लिए जैसा पार्टी ने ऑर्डर दिया है उसी हिसाब से यहाँ कारपेंटर आके हमारे को ऑर्डर दिया है, हमसे मटेरियल लेके जा रहा है। हम लोग क्या करता है, हम लोग दूसरा पार्टी से वुड खरीद के, अब देखिए रेफरेंस कवर कर रहा हूँ, हर एक रेफरेंस यहाँ से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ऑर्डर में भी पार्टी को कुछ कमीशन नहीं मिलता है। अब हो गया। अब यहाँ आके देखता हूँ, देख के मिस्टेक तो देखना पड़ेगा। 2,91,106 आता है यहाँ का। सेम आंसर ऑर्डर में भी, सेल्स ऑर्डर में भी आना पड़ेगा। अब दोबारा अब आके बढ़ता हूँ, यहाँ आके सेल्स वोचर में आता हूँ, यहाँ आके 84। देखिए एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पार्टी बैंक से लोन लेके घर बांध रहा है। इसीलिए पार्टी ने जैसे दिया स्लो ट्रांजैक्शन प्रोसीजर यहाँ दिखा दिया था इनका एक्चुअल इनवॉइस में। यहाँ तो मेरा गलती तो मुझे पता नहीं लग जाते, 1,34,700 रुपीज़ आ गया, उतना तो नहीं आता है ये वैल्यू। अब देखिए यहाँ आके 10 पीस ले चुका है अकेशिया, बेड़ाले 10 पीस ले चुका है, उसके बाद बोगी 10 पीस ले चुका है। अब तीसरा वाला आता है, देखिए 5.5, क्योंकि यहाँ सेकेंड वाला 54,000 है, फर्स्ट वाला 1,34,000 है, इसीलिए आप समझ सकता है यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुका है। अब अप्लाई टैक्स प्रेस कर देता हूँ, सेम हर जगह पे यही आता है। अभी आता है लास्ट रेफरेंस सेल्स ऑर्डर से, यहाँ सेल्स चलन तो नहीं डाला है, सेल्स ऑर्डर से लिया है, सो लास्ट रेफरेंस यहाँ है। अब यहाँ आके कमीशन तो लिखना पड़ेगा। कारपेंटर का नाम है लक्ष्मणाचार, 100 रुपया अल्टरनेटिव यूनिट पर, अभी 12,000 रुपया शायद इनका बिल हो जाएगा कारपेंटर का कमीशन। अब देखिए डिस्प्ले में आता हूँ, यहाँ आके कमीशन कैलकुलेशन आता हूँ, सेल्स या परचेस में क्लिक कर देता हूँ। 1 कारपेंटर, क्योंकि मैंने बहुत सारा कारपेंटर्स रहता है, यहाँ लिया है एक ही पार्टी, इस पार्टी में एक इनवॉइस में यहाँ तो पोस्ट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ कोई बात नहीं। अब सेव कर देता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ, अब आता हूँ सेल्स वोचर में, यहाँ पे हूँ 6 तारीख को सेल्स वोचर डालता हूँ, वो कैंसिल कर दिया। अब यहाँ आके अब देता हूँ 30 पीस, 30 पीस में सब कुछ लेता हूँ। देखिए अब समझ में आता है यहाँ कुछ गलती है, वो तो हमने देखा था लेकिन सेव नहीं किया था। टेन अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये एक्चुअली क्या है, ये वीडियो में रिपीट हो चुका है इतना पीस। चलो ठीक है, अभी यहाँ आके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब सारा उसी हिसाब से वो सेल्स ऑर्डर रेफरेंस के हिसाब से एडजस्टमेंट होते ही जाता है। यहाँ आके मैं लक्ष्मणाचार, ओके अल्टरनेटिव क्वांटिटी, यहाँ आके 100 रुपया। अब वो तभी लास्ट टाइम मेरे पास क्या हुआ था, पोस्टिंग नहीं हुआ था, शायद उस पोस्टिंग चेक करने के लिए मैंने यहाँ आके कट कर दिया। अब यहाँ आके 1 कारपेंटर का अकाउंट में देखता हूँ, लक्ष्मणाचार का नाम से देखता हूँ। यहाँ आके 15/4 अभी F2 प्रेस करके देखता हूँ। अब देखिए अब कमीशन तो पोस्ट होके आ गया। यहाँ वैल्यू कितना डाला वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ हमने लिया है अल्टरनेटिव क्वांटिटी से, कितना CFT वो बिल हुआ है उतना ही CFT से इनका कैलकुलेशन चला जाता है। अब मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, अकाउंट में आता हूँ, यहाँ आके 2 लेता हूँ, 2 कैरेक्टर्स लेता हूँ। फर्स्ट वन विल बी करेंट बैलेंस, क्योंकि रिसिप्ट डालने के लिए अच्छा हो जाता है, बाद में पेरेंट ग्रुप। अब यहाँ आके सेव कर देता हूँ। सारा सेव करने के बाद एक बार
रीजनरेट मास्टर हेल्प फाइल को इनेबल कर दिया। अब इनेबल करने के बाद हमारे पास तो यहाँ है 85 मास्टर्स, अब 47 मास्टर्स तो हो चुका है, अब 70% हो चुका है कॉन्फ़िग ओवर राइटिंग, रीजनरेटिंग हेल्प मास्टर फाइल्स हो रहा है, अब हो गया है। अब देखिए ये तो छोटा एंट्री है, लेकिन एक्चुअल दुकान में इससे ज़्यादा एंट्री रहता है। मैं सिर्फ एक इनवॉइस दिया है, इसलिए एक ही इनवॉइस से यहाँ कर चुका है। अब देखिए यहाँ आके डेट 7474 को कैश लेता हूँ। किससे लेता हूँ? यहाँ आके अश्वत्थ से 2,91,000। ये बाद में हमें चल जाता है ये मिस्टेक है बोल के, अब तो समझो कि कुछ भी मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ आके एडजस्टमेंट कर देता हूँ, वो ओल्ड सेल्स इनवॉइस का हिसाब से ओल्ड सेल्स इनवॉइस को ये पैसा रिसिप्ट डाल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मण आचार का अकाउंट अभी हम देखते हैं। यहाँ आके हमें उनको देना पड़ता है 12,811 रुपीज़, इतना तो पैसा देना पड़ता है। अब हमें क्या करते हैं, F4 प्रेस कर दिया। यहाँ तो वोचर सीरीज महीने ले लिया, क्योंकि हमको 6 तारीख को पेमेंट आ चुका है। यहाँ कमीशन पेड अकाउंट को अब इतना तो हो गया, वो जर्नल पोस्ट हो गया, जर्नल एंट्री पोस्ट हो गया। अब यहाँ आके अब एक पेमेंट कर देते हैं 8 तारीख को, क्योंकि उनका कमीशन देना है, कारपेंटर का कमीशन तो देना है। लक्ष्मण आचार कमीशन 12,811 रुपीज़ हमें देना है। यहाँ आके 12,811 रुपीज़ देता हूँ। देखिए पार्टी का कमीशन तो दे दिया है। अब तो पार्टी तो बोल नहीं सकता है कि हम कमीशन नहीं दिया है, पार्टी का सेल्स का कमीशन दे चुका है। अब हम यहाँ आके अकाउंट देखते हैं, अकाउंट में जमा है, कुछ वो ड्यू नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब लक्ष्मण आचार का कमीशन तो दे के हो गया है, सभी हो चुका है, फिर भी यहाँ एक ये नॉर्मल प्रोसीजर सा नहीं लगता है। बाद में मैं आल्टर करता हूँ, बाद में दोबारा इनवॉइस भी डालता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट F2 प्रेस कर दिया, अब सेव कर दिया। शॉर्टकट तो SQL क्वेरी का हो गया। अब मैं सोचता हूँ एक यूनिवर्सल क्वेरी लिख दो, क्योंकि अभी सेल्स चलन, सेल्स ऑर्डर, इसके बाद सेल्स कोटेशन, सब जगह पे ये क्वेरी रन होना है। अब लिखता हूँ, देखिए सेलेक्ट P2.C1 P2.C2 P2.C3 P2.C4। मैं लेता हूँ 4 ही फील्ड बस। फ्रॉम config as P2 where P2.rectype is equal to 58 and P2.L1 greater than 0। 0 तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू से ज़्यादा है। अब मेरा क्या है, मेरा पैरामीटर का टाइटल है, यही पैरामीटर का टाइटल, यही वुड, विड्थ, थिकनेस एंड लेंथ, मैंने यही 4 वैरायटी लिया था। अगर आप दूसरा ग्रुप ले लिया, हर ग्रुप के लिए वो वैसे ही आते जाएगा। अब मैं लेफ़्ट जॉइन कर देता हूँ, लेफ़्ट जॉइन मास्टर 1 टेबल ऑन देखिए मास्टर 1 डॉट कोड। ये गलती है, क्योंकि देखिए हर आदमी गलती करता है, मुझे पता है मैंने गलती किया है, फिर भी अभी यहाँ छोड़ देता हूँ। अब देखिए आंसर तो 0 आता है एंड मास्टर 1 डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6 ये लिखना चाहता हूँ मैं, 6 आंसर 0 आता है। अब मैं इतना तो हटा देता हूँ, देखिए अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ, आपको आंसर आता है। ये कंप्लीटली मिसगाइडिंग प्रोसेस है, फिर भी यहाँ तो मिस्टेक आपका सामने नहीं आता है, वहाँ एक लॉजिकल गलती हो चुका है। मास्टर 1 डॉट कोड नहीं, मैंने यहाँ लिखना था मास्टर 1 डॉट पेरेंट ग्रुप। P2.L1 इज़ नथिंग बट पेरेंट ग्रुप, वो 2 कोड मैच होना था। फिर भी अब देखिए मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, वे मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू सेलेक्ट tran2 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran2 वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @ एक वेरिएबल
जो वोचर आपका साथ है उसी वोचर का, एंड ट्रांटू डॉट एस आर नंबर इज इक्वल टू एट द रेट आइटम एस आर नंबर एट द रेट एंड ट्रांटू डॉट वोचर टाइप इन कौन सा वोचर में 26 इन अब लिख रहा हूँ इन 26 तो कोटेशन है, 12 तो सेल्स चलन है, 11 भी 11 9, देखिए ये वहाँ तो 11 नहीं 10 होना था, ठीक है। एंड ट्रांटू डॉट रेक टाइप इन ट्रांटू डॉट रेक टाइप इन 20 सेल्स कोटेशन कमा 4 सेल्स ऑर्डर कमा 2 कमा सेल या परचेस कमा 7। अब इतना को रख के एक बार सेव करके रन करके देखता हूँ, हो गया, ठीक है। अब इतना होने के बाद वो ब्लैंक स्पेस हटा देता हूँ, हटा के क्वेरी ऐसे ही होगा, अभी सेव कर दिया। देखिए फिर अब सेम लेके जाता हूँ, सेम लेके जाके इनवॉइस डिज़ाइन में आता हूँ। फर्स्ट आता हूँ ऐड फॉर्मेट, लिखता हूँ सेल्स, कैपिटल लेटर में लिखता हूँ सेल्स, ठीक है। अब यहाँ आता हूँ सेल्स कोटेशन, ऐड न्यू फॉर्मेट, फॉर्मेट का नाम होगा कोटेशन, सेव कर देता हूँ। सेल्स ऑर्डर में आता हूँ, ऐड न्यू फॉर्मेट में होगा, नाम होगा सेल्स ऑर्डर, ठीक है। बाद में डिलीवरी नोट में आता हूँ, यहाँ आके नाम होगा, नया फॉर्मेट को ऐड कर देता हूँ, नया फॉर्मेट का नाम होगा सेल्स चलन, इतना कर देता हूँ। अब दोबारा आता हूँ, एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, बॉडी में आता हूँ, हेडर में आता हूँ। फर्स्ट टॉप से 21 लाइन को लेता हूँ, सीपी टोलो ऑन सीपी टोलो ऑफ कर देता हूँ। उसका सामने सीपी टोलो ऑन के बाद लेता हूँ ब्लैंक स्पेस 96 कामा एल। अब लेता हूँ BLH कामा F, क्योंकि मुझे परफेक्ट बाउंड्री में देखना है। 23 को वापस कॉपी कर देता हूँ। अब टॉप में एक लाइन तो लेस करना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी में आता हूँ, सब टोटल का जगह पे वो लाइन कॉपी कर देता हूँ, ग्रैंड टोटल का जगह में कॉपी कर देता हूँ, टोटल कैरी ओवर इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट लाइन में लेता हूँ, यहाँ सेकेंड लाइन में लेता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद दोबारा आता हूँ, अब सिमिलरली सेल्स कोटेशन पे आता हूँ, सिमिलर कंडीशन होगा, सेम टू सेम कंडीशन मैंने यहाँ भी लिखना पड़ेगा, बॉडी में भी सेम। अब देखिए मैं यहाँ रिपीटेड होने से ज़्यादा यहाँ ध्यान देके नहीं बोल रहा हूँ। अब फुटर पे आएगा, फुटर पे भी सेम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैंक आउटर बॉर्डर तो है। सेल्स ऑर्डर में आएगा, हेडर में सेम सिमिलर लाइंस लूँगा, मैं काउंट करूँगा। सेम 21 एंड 23 लाइन में ऐसे ही आएगा। अब बॉडी में भी आएगा। अब यहाँ सेल्स चलन में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पे क्वेरी तो चलता है, लेकिन चलने का क्वेरी वही है, लेकिन अभी लिखा नहीं है बस।
सेल्स चलन में आता हूँ, सिमिलर कंडीशन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन बॉडी में पेस्ट नहीं किया है मैंने। अब देखिए, ओल्ड मेथड्स में मैं एक ही क्वेरी एक बार लिखता था, अब ऐसा नहीं है, जनरलाइज्ड किया है। क्वेरी तो जनरलाइज्ड किया है, सेव कर देता हूँ। फुटर में आता हूँ, फुटर में आके यहाँ भी सेव करके कर देता हूँ। अभी देखिए इतना तो काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेल्स इनवॉइस में आता हूँ, बॉडी में आता हूँ, यहाँ बॉडी डिजाइनिंग में कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ को लेता हूँ, यहाँ सीरियल नंबर लेता हूँ, यहाँ आल्ट पी प्रेस करके एसआर नंबर मैंने सर्च कर लिया। इसके बाद BLV कमा ए डाल देता हूँ, कमा ये एक वर्टिकल लाइन, बॉडी में वर्टिकल लाइन डाल देता हूँ। इसके बाद कैटेगरी में आता हूँ, ब्लैंक स्पेस 132 देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी सेव करने के बाद अब हमको क्या है, यूनिवर्सल क्वेरी में मेरे पास कितना पैरामीटर्स है, 4 पैरामीटर्स है। यही 4 पैरामीटर्स मेरा ग्रुप का पैरामीटर है। अब दोबारा Alt F प्रेस करके यहाँ आता हूँ, यहाँ आके सेल्स में आता हूँ, बॉडी में आता हूँ, मेरा पैरामीटर 1 2 3 मैं यहाँ लिखने शुरू कर देता हूँ। अब यूनिवर्सल नाम देखिए, यूनिवर्सल का मतलब कहाँ भी चलो एक ही क्वेरी। अब आपका डिज़ाइनिंग काम बहुत आसान होता है। यूनिवर्सल सेमीकॉलन डालना पड़ेगा, रो इज इक्वल टू 1, सेमीकॉलन, कॉलम इज इक्वल टू 1। ये कहाँ से मैंने लिया ये कंडीशन, ये बिजी ने हेल्प में दिया है। आपका बिजी का हेल्प स्टडी करो, वहाँ डाटा मैनिपुलेशन बोल के सर्च करो, वहाँ आता है मैनिपुलेशन फील्ड में आता है सीक्वल क्वेरी में कंप्लीट स्टडी करो, वहाँ आपको मिल जाता है इसका सारा। वो रो इज इक्वल टू 1 में क्या है, रो इज इक्वल टू 2 में क्या है, सारा एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ से मिल जाता है। आपको करना क्या है, ध्यान से उसको पढ़ना है, ना तो इतना समझो। फर्स्ट फील्ड के लिए रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1, सेकेंड के लिए फर्स्ट रो में रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2, वही उतना ही बोलना है बस। अब यहाँ आके प्रिंट प्रीव्यू एक बार हम चेक करते हैं। देखिए सारा आइटम का सामने, अभी सीरियल नंबर 1 का सामने आपको मिल जाता है इतना फील्ड। देखिए एरर, ठीक है, ये एरर मैसेज, आपको एरर आ गया और आपने एरर से डर गया। नहीं, डरने का कोई बात नहीं, छोटी सी गलती। यूनिवर्सल क्वेरी में देखिए यहाँ देखिए रेक टाइप इन 2447, इसके बाद एक लेफ्ट पैरेंथेसिस छोड़ गया था, तो इनवैलिड क्वेरी हो गया। अब देखिए अब क्वेरी रन हो जाते हैं, आपको प्रिंट प्रीव्यू में मिल जाता है। क्योंकि देखिए छोटा सा गलती, एक कॉमा छोड़ने का या एक पैरेंथेसिस क्लोज करने से भूल जाने का, पैरेंथेसिस का मतलब राइट साइड ब्रैकेट, ये सब मिस्टेक्स हम पर्पसफुली नहीं करते हैं। अब तो ये नहीं आया, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए, दोबारा देखिए, मास्टर 1 डॉट कोड नहीं है, मास्टर 1 डॉट पेरेंट ग्रुप मुझे चाहिए। वहाँ P2.L1 क्या है, वो तो पेरेंट ग्रुप है, वो कोड पेरेंट ग्रुप का है। यहाँ मैंने ग्रुप का बोल दिया, लेकिन इंडिविजुअल आइटम का कोड बोल दिया था, अभी नहीं आया। अभी देखिए आ जाता है, देखिए वुड, विड्थ, थिकनेस, लेंथ, यही मेरा डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। वहाँ मैंने आपको लास्ट यही वीडियो में बोल दिया था, आगे पीछे में बोल दिया था। मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है, आप थोड़ा समझ लेना है। ऑलरेडी इन द अर्लियर ओकेशन आई डिड टेल यू that there's a mistake while writing this universal query, because master1 dot code is not equal to master1 dot p2.l1, whereas p2.l1 is nothing but L1 is nothing but the code corresponding to the parent group of individual items, whereas here instead of item group, I referred it with the item code, so it was not correct, so I didn't get any answer. So now after that, getting the clear answer, that was a logical discrepancy. Because of that logical discrepancy I didn't get any result. अब देखिए मैं यहाँ आके कॉपी पेस्ट कर दिया,
मैंने बोल दिया था यूनिवर्सल क्वेरी। अब यूनिवर्सल क्वेरी में वो आना है, देखिए आ गया, क्वेरी तो कॉमन है, यूनिवर्सल क्वेरी है मेरा। अब जाता हूँ मैं सेल्स कोटेशन। अब देखिए यहाँ आता हूँ मेरा सेल्स कोटेशन। अब सेल्स कोटेशन में भी यही आना है, मुझे यही लाइन कॉपी पेस्ट करना है और आपको यही आंसर मिलना है। सेल्स कोटेशन में बॉडी में सेम वही क्वेरी, यूनिवर्सल क्वेरी मैं लिख देता हूँ वहाँ पे। देखिए मेरा क्वेरी का नाम है यूनिवर्सल। अब देखिए यहाँ आके पेस्ट कर दिया मैंने, देखिए यूनिवर्सल, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 4, आपको दिख रहा है, देखिए कॉमन क्वेरी। अब मैं आता हूँ, अब देख, लेकिन मुझे इसका कन्फर्मेशन होना चाहिए ना रिजल्ट। अब देखिए सेल्स कोटेशन में, अब ये देखिए बिजी, देखिए आपका काम कितना आसानी से कर देता है। एक क्वेरी बस 4-5 इन्वॉइसेस का हो गया, देखिए डिज़ाइनिंग हो गया, इतना इजी है बिजी, बहुत देख मैंने जैसा मैंने कहा था, देखिए बिजी कितना इजी है आपको। अब दोबारा इसी क्वेरी मैं आता हूँ, हेडर में लिखने शुरू कर देता हूँ। हेडर में आता हूँ, अभी हेडर डिज़ाइनिंग में देखिए यहाँ क्या है। अब देखिए डाटा फॉन्ट ऑन लिया मैंने, डाटा फॉन्ट ऑफ लिया। यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, मेरा विड्थ मैं लेता हूँ 80 इंच। कैसे 80 इंच? उसके लिए कुछ लॉजिक तो होना है ना। देखिए मैं, देखिए फॉन्ट 18 अगर आपने ले लिया तो वहाँ आप लिख सकते थे 53.33 से 53, लेकिन यहाँ मैं, मेरा फेवरेट फॉन्ट स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड ये है, विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 में बिल्ट इन है स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड। मैं रख देता हूँ साइज़ 18, लेकिन यहाँ मैंने देखिए विड्थ कितना रखा है, मैंने 80 कैरेक्टर्स रखा है, क्योंकि डाटा फॉन्ट ऑन डाटा फॉन्ट ऑफ अगर आपको 3 इंच में अडॉप्ट करना है तभी आपको क्या होता है, पेपर विड्थ इज इक्वल टू 30 कैरेक्टर्स, बट देयर इज ए मिनिमम मार्जिन ऑफ 0.1 इंच ऑन राइट साइड एंड एज वेल एज ऑन लेफ्ट साइड। सो अगर आपको 3 इंच में डाटा फॉन्ट स्क्रिप्ट विथ 18 फॉन्ट और 17, 16, 23 ऐसा कुछ लेना है आपको क्या करना है, यू हैव टू हैव ए मैक्सिमम विड्थ ऑफ 28 कैरेक्टर्स। यहाँ मेरा 8 इंच का पेपर, 1 इंच में नॉर्मल प्रिंट होता है। अब देखिए इसको फॉर्मेट 1 बोल के बोल दिया, ये शॉर्टकट मैंने इसलिए किया, अभी आपको दिखा देता हूँ। देखो 1 में कुछ नहीं करता हूँ मैं, स्टैंडर्ड में जाता हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मुझे ई इनवॉइस QR कोड प्रिंट करना है। यहाँ देखिए मुझे ई इनवॉइस पे QR कोड प्रिंट करना है। ये अभी यहाँ नहीं दिखा रहा है, इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन में इसको किया ही नहीं है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में दोबारा वापस आता हूँ, यहाँ GST/VAT में लेता हूँ। ई वे बिल रिक्वायर्ड, यस ई वे बिल रिक्वायर्ड, हाँ मुझे ई वे बिल चाहिए। कहाँ से? वो पार्टी का छोड़ा, सो मेरा काम नहीं है, वो पार्टी का है। ई इनवॉइस रिक्वायर्ड, यस। कहाँ से? पिन कोड नंबर, वो मैं छोड़ देता हूँ, ब्लैंक छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ बनाने वाला नहीं हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ बस। B2C QR कोड या मैं कुछ भी फिलअप नहीं करता हूँ, होना है बस, कुछ नहीं फिलअप करता हूँ, और मैं डेमो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वो नहीं आने वाला है। पार्टी का सिस्टम में वो आ सकता है, मेरा सिस्टम में तो नहीं आता है। अब इतना तो करने के बाद अब यहाँ आता हूँ, इनवॉइस डिज़ाइनिंग में आता हूँ, प्रिंटिंग में स्टैंडर्ड सेल्स इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन लिया। यहाँ देखिए ई इनवॉइस QR कोड मुझे चाहिए, और देखिए IRN AC के नंबर, AC क्रेडिट क्या चाहिए? हाँ चाहिए। अब सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं मेरा हाथ में नहीं लिखता हूँ, जो इनवॉइस नहीं, सॉरी यहाँ नहीं, डिज़ाइनिंग में है, एडवांस्ड में आता हूँ। मैंने 1 बोल के एक सेल्स इनवॉइस में एक फॉर्मेट लिया है, पता है शायद आपको, इसी वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने लिया है। यहाँ Alt+D कर देता हूँ, स्टैंडर्ड को डाउनलोड कर देता हूँ। यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, सिंपली वो लाइन अभी जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहा है, टेलीफोन और ईमेल का, उसी को ले लेता हूँ, 1 को हटा देता हूँ। अब देखिए सेल्स में आता हूँ, सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, वहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जिस नंबर का मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ टॉप में डाल रहा हूँ। सेम लाइन अभी यहाँ कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इतना लाइन से सिलेक्शन कर देता हूँ, मेरा स्टैंडर्ड इनवॉइस ये तो सेव कर देता हूँ। अभी सेव करने के बाद अब डायरेक्ट जाता हूँ कोटेशन। देखिए जाता हूँ कोटेशन में सेकेंड लाइन से कॉपी कर देता हूँ। फर्स्ट लाइन तो ऑलरेडी डिफाइंड है,
अब सेकेंड लाइन से ये कॉपी कर देता हूँ। यहाँ आके बॉडी में 4 लाइन या 5 लाइन को तो एक्सेस जो है उसको डिलीट करना पड़ेगा, श्रिंक करना पड़ेगा। ओके ठीक है, फिर भी कुछ गलत आ गया, बाद में मैं रीसेट कर देता हूँ बॉडी में। आप भी कर सकता है आपका, जैसे देखिए अभी मैं कॉपी पेस्ट कर दिया, अब एक्स्ट्रा 5 लाइन तो बढ़ गया, अभी 5 लाइन तो डिलीट करना है बॉडी में, एक्स्ट्रा 5 लाइन डिलीट करना है। अब हो गया। नीचे आता हूँ डिलीवरी नोट में सेल्स चलन बोल के है, यहाँ आके यहाँ दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरा सेल्स चलन भी बन के आ गया। अब देखिए मेरा इतना काम आसानी से हो गया है। अब आता हूँ, सेल्स कोटेशन तो ऑलरेडी हमने डाल चुका है। अब ये टेस्ट करने के लिए अब हेडर में प्रीव्यू है, प्रिंट देता हूँ, बाद में प्रीव्यू चेक कर देता हूँ। अब प्रीव्यू चेक करने के बाद देखिए सेम, यहाँ नाम तो है कोटेशन। ओके, वो विड्थ थिकनेस वो पूरा 1 लेंथ पेज डिफरेंस क्या है, वो 1 लेंथ शॉर्ट करना पड़ेगा, वो सब ठीक हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हेडर में चेक करके देखता हूँ, हेडर भी सेम। अब सेल्स ऑर्डर हो गया, सेल्स कोटेशन हो गया, हेडर देखिए कॉमन क्वेरी तो कॉमन है, सबको कॉमन है, और फॉर्मेट स्ट्रक्चर भी कॉमन है। देखिए अभी सेल्स ऑर्डर हमने नहीं देखा है। देखिए जनरलाइज्ड क्वेरी, जैसा मैंने वीडियो का थंबनेल में बोला है, ये जनरलाइज्ड क्वेरी। देखिए एक क्वेरी जनरलाइज कर देता हूँ, यहाँ देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब डिस्प्ले में आता हूँ, यहाँ आता हूँ, क्वेरी सिस्टम में आता हूँ। अब देखिए वो क्वेरी हो गया। अब सेकेंड क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। देखिए डेट, ठीक है, डेट, वोचर डेट, VCH डेट, ये वोचर कुछ भी हो सकता है। अब देखिए लिखता हूँ, ये तो प्योरली TSQL का है। ये अभी जो मैं लिख रहा हूँ मेरा बैक एंड ईसी है। इस वर्जन में देखिए अभी वहाँ स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख सकता है, बिजी 21, रिलीज 13.7, स्टैटिक रिलीज 275, मॉडल EC डेमो कॉपी। देखिए अब मेरा टाइटल बार में आपको दिख रहा है, यहाँ मुझे तो दिख रहा है, वीडियो में आपको भी दिख रहा है, ये डेमो कॉपी EC वर्जन का है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये आपके लिए, ये एक्सेस डाटाबेस के लिए ये फंक्शन आप यूज़ नहीं कर सकता है। वोचर डेट के लिए वेयर tran2.wocher in ये सब कॉमन है, लेकिन फॉर्मेट फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए tran2.wocher नंबर, tran2.date या क्या क्या एनवेयर, खैर एक बार हटा के देखना पड़ेगा। हाँ देखिए वो वोचर नंबर नहीं है, वोचर टाइप है। वोचर नंबर अलग होता है, रिजल्ट में वोचर टाइप अलग होता है। यहाँ देखिए यस, 3 आइटम के लिए 3 बार आ गया है। अभी कोई बात नहीं, हमको ये प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ सेकेंड वाला स्प्लिट करके tran2.date को नीचे लाइन में भेज दिया है। अब यहाँ हाँ देखिए मेरा स्क्रीन अभी देखते जाइए। अब फर्स्ट मैं एक लेफ्ट पैरेंथेसिस डाल देता हूँ। फर्स्ट एक केस स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा, डेट पार्ट ऑफ dd, tran2.date, डेट इतना ही लिख देता हूँ। अब मुझे डेट पार्ट मिल जाता है। देखिए डेट पार्ट मिल गया। अब लेफ्ट पैरेंथेसिस ओपन कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ केस व्हेन डेट पार्ट ऑफ dd, tran2.date in first, 21st and 31st, 1, 21, 31। अगर है तो क्या करना है, मेरा एक सिंपल कमेंट, अगर है तो कमेंट, ये IIF कंडीशन नहीं है, सिंपल कंडीशन। अगर वो IIF से भी कर सकता है यहाँ पे, लेकिन मैंने केस स्टेटमेंट यूज़ किया है। अगर सेकेंड एंड 22nd, 32nd बोल के डेट नहीं आता है, इसलिए सेकेंड एंड 22nd हटा देता हूँ। तब आ गया मेरा एक सिंपल कमेंट ND, आउटपुट शुड बी ND। अब देखिए वो कमेंट है, वो सिंगल कोट के अंदर जो लिखता है वो कमेंट बोल के बुला देता है, कहलाता है उसको। अभी 3rd एंड 23rd, यहाँ ST का जगह में RD, ये छोड़ के अगर कुछ भी आ गया एल्स
इतना छोड़ के, अब जो डेट मैं यहाँ इनके अंदर लिखा है ये फॉर्मेट छोड़ के सबको TH ही बोल के आता है। अब मैं केस को एंड कर देता हूँ, वो लॉजिकल कंडीशन एंड हो गया। अब होने के बाद आपको देखिए ST TH ND ये सभी आ रहा है केस। अब आगे बढ़ देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ डेट पार्ट ऑफ DD tran to डॉट डेट, DD tran to कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में लिखो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। पैरेंथेसिस क्लोज, बाद में एक कॉमा डालना पड़ेगा। अब रन कर देता हूँ, देखिए मेरे सामने वोचर नंबर तो आ जाता है। उसके बाद अब ये दो को कॉन्कैट कर देता हूँ, कॉन्कैट वहाँ मैं क्या कर देता एम्परसेंट सिंगल कोट एम्परसेंट कर देता था। यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, अब इतना हो गया। अब इतना होने के बाद यहाँ कॉमा डालता हूँ, कॉमा डेट पार्ट नीचे आ जाता हूँ, डेट अब केस स्टेटमेंट व्हेन, नहीं केस की जरूरत नहीं है यहाँ पे नहीं ये इसका ज़रूरत नहीं है। अभी मैं थोड़ा गलत सोच रहा हूँ, सोचते टाइप करते जाता हूँ। डेट नेम, यहाँ केस की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए अभी हटा देता हूँ, अभी देखिए यहाँ केस की ज़रूरत ही नहीं है, ये नॉर्मल है। बस यहाँ क्या है, मैं एक फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ अपर। अब जो आंसर है अप्रैल बोल के फुल मंथ का नाम आ गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, लेफ्ट ऑफ एक फंक्शन यूज़ कर देता हूँ। लेफ्ट, अभी यहाँ डेट पैरेंथेसिस के बाद कॉमा 3 कर देता हूँ। आंसर तो मिल गया मुझे अप्रैल, लेकिन APR स्मॉल लेटर में है। अभी यहाँ अपर बोल के यूज़ कर देता हूँ एक बिल्ट इन फंक्शन अपर ऑफ TSQL का, ट्रांसैक्ट SQL का। ये MySQL नहीं है, ये TSQL है। अभी देखिए इन दोनों को कॉन्कैट विथ स्पेस कर देता हूँ अभी। अब डेट पार्ट ईयर कॉमा ट्रान टू डॉट डेट, यहाँ कैपिटल लेटर में लिखो स्मॉल लेटर में लिखो, कुछ फर्क आने वाला नहीं है। अब कॉन्कैट कर देता हूँ बाहर से, दोबारा कॉन्कैट विथ स्पेस कॉन्कैट अंडरस्कोर WS। अब पैरेंथेसिस सिंगल कोट, एक हाइफन सिंगल कोट कॉमा, अब यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज। अब सारा आंसर कैसा आता है, 1 अप्रैल 2025। अभी मुझे चाहिए डेट नेम, डेट तो मिल गया, अभी वीक डे कौन सा है। अब डेट पार्ट डेट नेम कॉमा वीक डे, नहीं DD नहीं है, वीक डे होना है। कोई बात नहीं, एक बार रन करके देखते हैं। 6 8 ऐसा नहीं आता है, 6th डे 7th डे ऐसा आता है। डेट अभी मुझे हटा के करना पड़ेगा वीक डे। हाँ, डेट नेम हो गया, ये आ गया अपर आ गया। हाँ, यह डेट नेम स्लैश वीकडे कमा ट्रान टू डॉट डेट। बस रन कर देता हूँ, कमा तो है, अभी ये रन हो जाएगा। हाँ, अब आ गया संडे। इसमें भी मैं लेफ्ट ऑफ यूज़ कर देता हूँ, लेफ्ट अपर। ओके ठीक है, फर्स्ट अपर कर लिया, अपर के इसमें इसको रन कर देता हूँ। अब हो गया संडे बोल के आ गया। अभी इसमें मुझे लेफ्ट ऑफ फंक्शन यूज़ कर देता हूँ, लेफ्ट ऑफ फंक्शन यूज़ कर देता हूँ। 3 कैरेक्टर का लेता हूँ, 3 कैरेक्टर लेता हूँ। ठीक है, अब ऐसे दे दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगने वाला है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक कॉन्कैट फंक्शन यूज़ करना है। यहाँ से एक कमेंट पास कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ, सिंगल कोट लेफ्ट पैरेंथेसिस सिंगल कोट, बाद में कॉमा। यही अब tran3.date होने के बाद यहाँ कॉमा डालता हूँ। अब स्क्रीन के ऊपर देखो, अब सिंगल कोट राइट पैरेंथेसिस सिंगल कोट, बस। अब एक्सिक्यूट कर देता हूँ। एक्सिक्यूट करते हमको स्क्रीन पे दिसेगा, पैरेंथेसिस दिसेगा। अब इस पैरेंथेसिस को मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्कैट करना पड़ेगा। एक कॉन्कैट अब देखिए मुझे क्या कॉन्कैट तो होना है, दोबारा और एक बार कॉन्कैट करना पड़ेगा। कॉन्कैट नॉर्मल कॉन्कैट विथ स्पेस नहीं है, नॉर्मल कॉन्कैट विथ स्पेस। ओके ठीक है, कोई बात नहीं,
मैंने अभी लिखा है यहाँ पे कॉमा, सबसे यहाँ नीचे आके बाहर और एक कॉमा, राइट पैरेंथेसिस। अब ओके एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अभी देखिए डेट देखिए कितना सुंदर आ गया। इसको मैं फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करके भी कर सकता हूँ, लेकिन फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करके भी कर सकता हूँ। अब मुझे इसको प्रिंट में लेके जाना है। अब एक्स्ट्रा स्पेस तो जो है यहाँ, तो सारा स्पेस डिलीट करने का सोच रहा हूँ। ओके ठीक है। अब वेयर का सामने माउस पॉइंटर रख देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। अभी एंड लिख देता हूँ सामने। अभी वेयर का सामने दोबारा माउस पॉइंटर रख के वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड लिख देता हूँ। बस एक ही लाइन प्रिंट करना है। यहाँ वोचर हेडर इन्वेंट्री में लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद आता हूँ, फर्स्ट आता हूँ मेरा हेडर डिज़ाइन में। हेडर डिज़ाइन में आता हूँ, मेरा यहाँ तो मेरे पास दो चीज़ें है। एक कोटेशन में पहला आ गया, अलग अलग डेटा है। देखिए कोटेशन का डेटा अलग है, सेल का डेटा अलग है, ऑर्डर का डेटा अलग है। अलग अलग डेट में अगर आपका ये क्वेरी ठीक है, अलग अलग रिजल्ट देना है, और ये देता भी है आपको। यहाँ देखिए ब्लैंक स्पेस, इनवॉइस नंबर का सामने अब यहाँ लिख देता हूँ SQL क्वेरी टेक्स्ट टाइप। मेरा तो रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 ही फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ तो वोचर डेट सेमी कॉलन, रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 1। सेकेंड, वोचर बिल नंबर का सामने यहाँ आता हूँ, इनवॉइस नंबर का सामने, इनवॉइस डेट का सामने वोचर डेट कॉपी कर देता हूँ। यहाँ आके ब्लैंक स्पेस हटा देता हूँ और 26 कैरेक्टर का ब्लैंक स्पेस में अब रो इज इक्वल टू 1 कॉलम, लेकिन 2 हो सकता है, होना है, हो सकता है नहीं होना है। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब फर्स्ट में आके सेल्स में देखता हूँ। देखिए मेरा स्क्रीन के ऊपर डेट और प्रिंट प्रीव्यू में आने वाला डेट दो भी एक ही होना है। देखिए 6/4, देखिए यहाँ आ गया मुझे 6/4 अप्रैल संडे। तो हमारा इसका कहने का मतलब क्या है, ये का क्वेरी पार्ट जो लिखा है यहाँ पे वो सही है। अब मैं जाता हूँ, दोबारा जाता हूँ कोटेशन पे, एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। ये हेडर का सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ वहाँ। अब देखिए हाँ, इतना तो कॉपी कर लिया यहाँ से। अब हेडर में आता हूँ, कोटेशन में इतना कॉपी कर देता हूँ। छोटे मोटे चेंजेस रहेगा, और छोटे मोटे चेंजेस को ठीक कर देता हूँ। यहाँ इनवॉइस नंबर बोल के आता है, वहाँ इनवॉइस नंबर बोल के नहीं आता है। ऐसा कुछ छोटे मोटे चेंजेस तो है, वो मैं कर दूँगा, उससे वो तो कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। अभी कॉपी पेस्ट हो रहा है। देखिए सेकेंड लाइन से शुरू करके अभी कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो इतना लंबा लिस्ट कॉपी पेस्ट हो गया है। अब सेल्स चलन में आ गया हूँ मैं। सेकेंड, अब देखिए सेकेंड लाइन से अभी जो नीचे कितना आता है उतना लाइन भी कॉपी पेस्ट कर दिया। अब एक्सेस लाइन को ट्रिम कर दिया। अब हमको क्या करना है, एक बार अब हम दोबारा आगे बढ़ते हैं। यहाँ आते हैं क्वेरी पे। हमारा तो 2 क्वेरी हो गया है। अब यहाँ लिखता हूँ बिल सैलरी, इसका नाम बीसन बोल के लिखा है। अब देखिए सेलेक्ट, सिंपल, यही एक ही क्वेरी उन 4-5 डॉक्यूमेंट्स में एक ही कॉमन क्वेरी है, इसलिए मेरा इनवॉइस पैटर्न भी कॉमन भी आता है। अब देखिए सेलेक्ट master1 डॉट नेम फ्रॉम master1 वेयर master1 डॉट कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट master code 1 ट्रू डॉट मास्टर कोड 1, मेरा पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ, कामा सम ऑफ tran2 डॉट वैल्यू 3 sum of tran2 dot value 3 from tran2 where tran2 dot voucher type in 26
कोटेशन, 12 सेल्स ऑर्डर, 10 सेल्स चलन, 9 सेल्स एंड 2 परचेस एंड tran 2 डॉट rect type is equal to 3. rect type is equal to 3. अब एक सम यूज़ किया है, इसके लिए ये क्या हो जाता है, एक अग्रीगेट फंक्शन है सम, इसीलिए मुझे ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करना पड़ता है. अब ग्रुप बाय tran 2 डॉट मास्टर कोड 1, अभी ऑर्डर बाय tran 2 डॉट मास्टर कोड 1 असेंडिंग, ऑर्डर बाय tran 2 डॉट मास्टर कोड 1 असेंडिंग. अब ये क्वेरी रन कर देता हूँ, आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि देखिए इतना रिजल्ट आपको दिखा दिया है, क्योंकि हमने बोला है सबको मिलके वेर tran 2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @voucher code where tran 2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @voucher code and tran 2 dot SR number is equal to is equal to rect type is equal to bill sundry SR number BS SR number अब यह लेके आता हुआ बिल सन्ड्री. अब ये की क्वेरी कॉमन सबका जगह में एक कॉमन होना है. अब फर्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे सेल्स इनवर्स में लिखता हूँ फुटर में. अभी यहाँ लिखता हूँ कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ. इसके बाद देखने शुरू कर देता हूँ. यहाँ पे सारा मेरा ओरिजिनल सिस्टम ओपन कर देता हूँ. BS टाइप ऐड लेस हो गया. अभी 3 कैरेक्टर का कॉलर लिया. इसके बाद अब SQL क्वेरी टेक्स्ट टाइप लेता हूँ. नेम तो रख देता हूँ, इसका नेम ऑलरेडी रख चुका है मैंने, बी सन रो इज इक्वल टू 1 सेमीकॉलन इज इक्वल टू 1 सेमीकॉलन इज इक्वल टू 1. यहाँ आता है 30. इसके बाद @ 3 कैरेक्टर स्पेस लेता हूँ. इसके बाद बिल सन्ड्री %, उसके बाद परसेंटेज और बिल सन्ड्री अमाउंट, बिल सन्ड्री बेसिस. इसके बाद अगर चाहिए तो ऑपरेटेड ऑन भी दे सकता है यहाँ पे. अब ऑपरेटेड ऑन 16 कैरेक्टर का जगह पे 12 कैरेक्टर देता हूँ. यहाँ होने के बाद BLV कमा ये डाल देता हूँ. अब SQL क्वेरी नंबर टाइप लेता हूँ बी सन सेमीकॉलन रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 2. यहाँ विड्थ प्रपोज्ड विड्थ 12 कैरेक्टर स्पेस. अब सेव तो हो गया. एक बार पूरा क्रॉस चेक करके देख रहा हूँ विड्थ में कुछ लपड़ा नहीं होना है. अब सेव कर देता हूँ. यहाँ आता हूँ, टाइप कर देता हूँ ब्लैंक स्पेस. ब्लैंक स्पेस तो आता है यहाँ पे 58. अब सारा क्वेरी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. कॉपी करता हूँ यहाँ आके अब देखिए मेरा तो बिल सन्ड्री आ गया है. ये सेल्स वोचर में आ गए. यही सेल्स वोचर का बिल सन्ड्री यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्वेरी. इस क्वेरी कॉपी पेस्ट करने से जो रिजल्ट आया अभी आ गया है यहाँ पे, इसी रिजल्ट आपको आपका कोटेशन में भी मिलना है, ऑर्डर में भी मिलना है, और आपका चलन काटने जो काटता है ना चलन, उसमें भी मिलना है. अब क्वेरी तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये सब आपने देख दिया. अब यहाँ आता हूँ सेल्स ऑर्डर में क्वेरी कॉपी पेस्ट कर दिया है. डिलीवरी चलन में भी यहाँ आके क्वेरी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ.
कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर दिया। अब यहाँ आके फर्स्ट आके देखते हैं हमारा क्या है, सेल्स में ऑलरेडी एक बार देख चुका है। हम यहाँ आके हमारा कोटेशन में देखते हैं, एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं कोटेशन पे। देखिए कोटेशन में आ गया है सिमिलर रिजल्ट, जो रिजल्ट वहाँ क्या दिया था उसी रिजल्ट यहाँ भी मुझे मिल गया है। अब आता हूँ सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर में एक बार कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे एक बार करने से बाद यहाँ देखता हूँ सेम रिजल्ट है, लेकिन ये 2 लाख। अब समझ में आ गया कि क्या बड़ा गलती हो चुका है। यहाँ अभी लिखने शुरू कर देता हूँ नया क्वेरी पॉली। अभी पॉली एक मेरा नया क्वेरी है, सेलेक्ट। अब लिखना शुरू कर देता हूँ I2 डॉट C1 कॉमा I2 डॉट C2 कॉमा I2 डॉट C3 कॉमा I2 डॉट C4। इतना होने के बाद कॉमा I2 डॉट, अब लिखता हूँ सब ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ I2 डॉट वैल्यू 1। वैल्यू 1 अब 2 पैरेंथेसिस क्लोज कॉमा सम ऑफ I2 डॉट वैल्यू 2, सम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ I2 डॉट वैल्यू 2, वैल्यू 2 कॉमा I2 डॉट D4 कॉमा I2 सम ऑफ absolute of I2 dot D5 from item parameter details as I2 where from parameters as I2 अब to where I2 dot which type in 9 comma 26 12 comma 10 comma 2। यहाँ तो मैं रेक्टाइप नहीं लेता हूँ। अब एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा ग्रुप बाय, इतना से रन नहीं होने वाला है ग्रुप बाय। अब I2 डॉट C1 से अब इतना तो पेस्ट किया, इसका पेस्ट करने के बाद अभी I2 डॉट D4 लेना है। I2 डॉट आइटम कोड कॉमा I2 डॉट D4। नहीं, ये क्वेरी गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ मैंने एक पैरामीटर जानबूझ के छोड़ चुका हूँ, इसीलिए ये पैरामीटर तो यूज़फुल नहीं होने वाला है। अब ये लिखना पड़ेगा मुझे असेंडिंग I2 डॉट C4 असेंडिंग। अब रन करके देखता हूँ, एक बार रन करके देख लिया। देखिए अभी रन करने के बाद अब अकेशिया 4.53 इंच का कितना है, क्या क्या है, वो सब यही आ रहा है। यही आ रहा है। ठीक है। अब इतना होने के बाद I2 डॉट आइटम कोड के लिए मैं अभी एक उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ सब क्वेरी का। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मुझे HSN कोड चाहिए। सेलेक्ट मास्टर 1 डॉट
HSN code from master 1 where master 1 dot code is equal to I2 dot item code। ठीक है, अभी एक क्वेरी रन कर देता हूँ। अभी जो HSN कोड से वो साबित बाहर आ जाता है। देखिए आपको HSN कोड आ गया है 4703। अब इतना क्वेरी तो हो गया है। अब इसको प्रिंट पे बेचना है। एंड वेयर I2 dot voucher code is equal to @voucher code and I2 dot voucher item SN is equal to @item SR number @। अब आगे बढ़ता हूँ। इतना तो हो गया है। इतना होने के बाद अब सेव तो हुआ है। दोबारा डिज़ाइन में आता हूँ। यहाँ आके अब बॉडी का डिज़ाइन शुरू कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ, फर्स्ट कंडेंस ऑफ का नीचे माउस पॉइंटर रख देता हूँ। यहाँ आके कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ कर देता हूँ। F4 दोबारा प्रेस करके यहाँ आके लिख देता हूँ ब्लैंक स्पेस 4। इसके बाद अब लिखने शुरू कर देता हूँ मेरा पॉली क्वेरी का नाम है पॉली POLY सेमीकॉलन रो इज इक्वल टू 1 सेमीकॉलन कॉलम इज इक्वल टू सेमीकॉलन कॉलन इज इक्वल टू 1। अब स्पेस तो देना है मुझे 12 कैरेक्टर्स। कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये वो तो फर्स्ट वाला वुड हो गया। यहाँ सेकंड वाला सब कॉन्कैटिनेटेड रिजल्ट आने वाला है यहाँ पे। ओके ठीक है। अब थर्ड वन न्यूमेरिकल होना। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखते हैं। इतना तो आ रहा है। यहाँ तो मैं क्या कर देता हूँ, सेकंड में I2.C2 का बाजू में इनटू एक कमेंट है मेरा, बस सेम कमेंट को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ C3 के बाद। हाँ, अब C2 से I2.C2 से I2.C4 तरफ यहाँ तरफ कॉन्कैट कर देता हूँ। कॉन्कैट इतना तो कॉन्कैट कर देता हूँ। हो ही गया, कॉन्कैट हो गया। अब सेव भी हो गया। क्वेरी सेव्ड सक्सेसफुली। अब कॉलम नंबर 3 और 4 दो भी आने वाला है। कॉन्कैट अंडरस्कोर यहाँ तरफ कॉन्कैट तरफ फिनिश कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब एक बार आके सेल्स इनवॉइस पे हमारा जो कंडीशन है इसका प्रिंट आउट देखते हैं। थर्ड वन आने वाला है मेरे पास। थर्ड वन सम सेकेंड 42 का L कर दिया, 44 का L कर दिया। अब अलाइनमेंट के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, बाद में मेरा अलाइनमेंट मैं परफेक्ट कर लेता हूँ। अब इतना आगे बढ़ने के बाद देख रहा हूँ। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में मेरा सारा चेक करके देखता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू यहाँ आ गया।
अब प्रिंट प्रीव्यू में देखिए ऐसे आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अलाइनमेंट जो है, जैसा अलाइनमेंट हमें चाहिए वैसा अलाइनमेंट मैं यहाँ लेके आता हूँ। अब यहाँ आता हूँ, पॉली लिख देता हूँ, पॉली सेमीकॉलन रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 3, कॉलम इज इक्वल टू 3। ये तो 12 स्पेस का लेता हूँ, सेंटर लेता हूँ अलाइनमेंट। थर्ड के बाद और एक आएगा 4, क्योंकि ये स्क्वायर एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी टोटल है। इसके बाद अब स्क्वायर फीट टोटल होना चाहिए, इसके लिए वो न्यूमेरिकल पार्ट सेम कॉपी रहेगा, थर्ड का जगह पे 4 होगा। इसके बाद अभी HSN कोड आने वाला है। HSN कोड टेक्स्ट होता है, इसीलिए टेक्स्ट कोड ले लिया मैंने। यहाँ तो नेम तो है पॉली, पॉली सेमीकॉलन रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 5, सेमीकॉलन कॉलम इज इक्वल टू 5। 4 तो हो गया है, ये तो 5 होना है। टेन कमा सी, ठीक है। अभी एक बार चेक करते हैं, कॉलम इक्वल टू 4 बन चुका है यहाँ पे। ये आंसर गलत आ रहा है। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है, 6, ठीक है। ओके, एक बार प्रिंट प्रीव्यू में हम चेक करके देखते हैं। अब देखिए हमारे पास तो पीसेस तो आ गया, स्क्वायर फीट आ गया, ये रेट गलत आ रहा है, 4703 आ रहा है। मैंने आपको बोल दिया था, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, क्योंकि मैंने यहाँ गलती कर चुका है। कहाँ गलती कर चुका है? फर्स्ट आइटम 4 डबल हो चुका है, वो एक 4 को हटाना है। अब एक बार चेक करके देखते हैं, एक्यूरेसी चेकिंग करके देखते हैं। एक्यूरेसी तो ठीक है, ये तो अब इतना तो ठीक है। इतना होने के बाद अब आला है रेट पर स्क्वायर फीट। नंबर ही ले लिया है मैंने यहाँ पे, 6 होएगा कॉलम वैल्यू, रेट पर स्क्वायर फीट। बाद में एक कॉपी पेस्ट करूँगा तो 7 करूँगा। अब सेव करके एक बार हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखते हैं। एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखते हैं। देखिए अब गलती तो मैंने पकड़ लिया, मेरा गलती ने मैंने ठीक कर दिया है। अब देखिए 4000 वहाँ तो था, वो बाद में मैंने यहाँ वीडियो कट किया है, वो एडिट किया है, आपको यहाँ नहीं दिखाया है। अब इसी अलाइनमेंट को अभी ठीक करके एक तरफ से सेट करके बिठा देता हूँ। अब ठीक कर रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। सारा अलाइनमेंट एक बार देख लिया है। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, नोटपैड से कॉपी कर देता हूँ। यहाँ आके अभी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कॉपी। अब नोटपैड ओपन कर देता हूँ, यहाँ आके यहाँ अभी रो इक्वल टू 1 का वैल्यू चेंज करके रो इक्वल टू 2 कर देता हूँ। रो इक्वल टू 1 का जगह में रो इक्वल टू 2 कर देता हूँ। ऐसे ही अप टू 5 रोज कर देता हूँ। अब हो गया सेकेंड रो। अब यहाँ से लेता हूँ कॉपी, वापस ओपन कर देता हूँ नोटपैड।
अब ऐसे ही मैंने मेरा सारा 6-7 ये कर चुका है। अब देखिए करने के बाद इतना स्टेज तो मेरा परफेक्ट आ चुका है। इतना आने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हमारा प्रिंट प्रीव्यू और हेडर सेटिंग चेक करके देखते हैं। हेडर सेटिंग तो आ गया, इतना तो आ चुका है। अब दोबारा आता हूँ, सेल्स इनवॉइस में आता हूँ, बॉडी में आता हूँ। सबटाइटल यहाँ नहीं लिखा है, सारा का सारा कॉपी कर देता हूँ, क्विट कर देता हूँ। इतना सेल्स कोटेशन में सेम टू सेम कॉपी कर देता हूँ बॉडी में, क्योंकि जनरलाइज्ड क्वेरी है। सभी जगह पे एक ही क्वेरी रन करने के लिए जनरलाइज्ड किया है। सब जगह में एक ही क्वेरी, एक बार लिखो, इनका सारा डिज़ाइन एक ही बार ख़त्म करो। अब बार बार क्वेरी लिखते रहने का, बार बार इनका डिज़ाइनिंग करते रहने का नहीं है। अब देखिए जो डिज़ाइन इनिशियली रिटर्न किया है उसको हटा दो, इसी क्वेरी को कॉपी करो। अब डिलीवरी नोट में आओ, जो बॉडी में लिखा है उसको हटा दो, इसी को कॉपी करो, सेव करो। अब ऑलरेडी सेल्स चलन, सेल कोटेशन सब डाल चुका है। सबको एक एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक करते जाएंगे। सेम हेडर का इसी पोर्शन कॉपी करेंगे, इसी पोर्शन कॉपी करके कोटेशन में भी आएंगे, सेम टू सेम हेडर का जैसा कॉपी करेंगे, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। पेस्ट हो गया। अब ऑर्डर में आता हूँ, सेल्स ऑर्डर में आता हूँ, हेडर में ओपन कर देता हूँ, लास्ट 4 लाइन्स सेम टू सेम कॉपी कर देता हूँ। अब पेस्ट कर देता हूँ, ओवरराइट कर देता हूँ। अब डिलीवरी चलन में भी आता हूँ, सेम टू सेम यहाँ क्विट कर देता हूँ, या सेल्स चलन हेडर सेलेक्शन कर देता हूँ। करके आप देखिए कॉपी पेस्ट हो गया है। अब हमको क्या करना है, अब सेल्स का प्रीव्यू हमें ऑलरेडी दिख चुका है। अब हम जाते हैं कोटेशन पे। कोटेशन पे ये टेस्ट करते हैं ये बॉडी कैसा लगा। अब प्रिंट प्रीव्यू में आप एक बार चेक करके देखते हैं, क्योंकि ये जनरलाइज क्वेरी है, अगर कुछ गलत है तो यही दिखा देना है। अब देखिए ये जनरलाइज क्वेरी क्यों, देखिए टाइटल कोटेशन, ठीक है। अब हम जाते हैं सेल्स ऑर्डर। ये जनरलाइज्ड क्वेरी है, इसी का देखिए सीरियल नंबर अलग, डेट अलग, कोटेशन का डेट देखिए अलग अलग डेट में आता है। जैसा आपने डेट दिया है यहाँ देखिए अलग अलग डेट में अलग अलग क्वेरी आ जाता है। देखिए अलग क्वेरी अलग डेट। इनवॉइस नंबर 1/6 हमारा कॉन्सेप्ट ही था राइट वंस रन एवरीवेयर। अब देखिए ये सेल्स वॉचर, इस सेल्स वॉचर में आके एक बार हम हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करके एक बार देखता हूँ। देखिए हमारा सब कुछ आ गए। ये टैक्स इनवॉइस है, ठीक है। अभी इतना एक स्टेज पे मैं स्टॉप कर चुका हूँ, नहीं वीडियो स्टॉप नहीं करता हूँ, प्रिंट आउट टेक कर रहा हूँ, फिर भी मैंने हेडर का काम कंप्लीट नहीं किया है। अब कोटेशन में आता हूँ, एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखता हूँ, सेम टू सेम कॉपी, सेम टू सेम रिजल्ट वहाँ आना है। देखिए यहाँ क्या है, अलाइनमेंट का प्रॉब्लम दिखा रहा है, ये भी मैं टिक करके देता हूँ। कोटेशन दोबारा प्रिंट प्रीव्यू मैंने चेक करके भी दिखा रहा हूँ। देखिए टिक हो गया है, यहाँ का कंप्लीट हो गया है। अब इसका भी सेव करके डेस्कटॉप पर सेव करके रख देता हूँ।
अब जनरलाइज क्वेरी कैसा भी है, जनरलाइज क्वेरी है, इसीलिए यहाँ का अभी सेल्स ऑर्डर देखता हूँ। यहाँ भी सिमिलर रिजल्ट यहाँ आना है। कुछ अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो गया, मैं तो ठीक करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ थोड़ा अलाइनमेंट प्रॉब्लम, ये कॉपी पेस्ट का प्रॉब्लम, इसको हटा देता हूँ, अभी हटा के ठीक कर देता हूँ। यहाँ सेल्स कोटेशन का क्या है, बॉडी, सेम बॉडी मैंने कॉपी किया। यहाँ सेल्स ऑर्डर में आता हूँ, सिमिलर बॉडी यहाँ भी कॉपी कर देता हूँ। अब देखिए इतना हटा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद हम यहाँ आके एक बार हमारा प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखते हैं सेल्स ऑर्डर पे। अब तो ये ठीक होना है। हो गया है। इतना होने के बाद नहीं तो ठीक नहीं हुआ है। एक बार थोड़ा बॉडी में, फुटर में थोड़ा काम करना पड़ेगा। एक बार चेक करके देखते हैं। अब ठीक आ गया है, सब कुछ ठीक आ गया है। अब इसका भी एक फ़ोटो काट लेता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे सारा कंप्लीट करके ये फिनिश किया है। जनरलाइज्ड क्वेरी से हमारा सारा काम हो जाता है।